हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है और मौसम में थोड़ी सी ठंडक है। तो आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, घुइया गाठों की सब्जी। तो ये जो मैंने प्याज और उसमें अजवाइन डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्चें, इन सबको मैंने मिक्स करके रख लिया है। और ये मैं पहले ही थोड़ी घुइया गांठें बना चुकी थी। मेरे को वीडियो के लिए कुछ नया नहीं मिलता है, तो मैंने कहा चलो एक नई सब्जी मिल रही है तो मैं इसी को शूट कर लेती हूँ। और कोशिश करती हूँ अपना फेस वगैरह ज़्यादा ना दिखाऊँ, अच्छा नहीं लगता। तो फिर ये गांठें जो है बना ली, और इधर मेरी सासू माँ घुइया छील रही हैं, क्योंकि मुझे घुइया से बहुत ज़्यादा खुजली मचती है। सभी को मचती है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही बिकट वाली मचती है। तो मैं गांठें बना रही थी इनकी। मैंने सोचा, मैंने कहा मैं गांठी बना लूँ। तो यहाँ पर मैं एक आपको गांठ बना करके दिखा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो हमने इसके मिडिल में वो जो मिक्सचर तैयार किया था उसको रखा, फिर उसको इस तरीके से करा। और शायद ये ठीक से नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैंने फ़ोन स्टैंड में नहीं लगाया था। तो इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके, और यहाँ से जो स्पेस रह जाता है उसमें ऐसे निकाल करके इसको खींच देते हैं, और जो बाकी पार्ट जो बचता है इसका, हम इसको कट कर देते हैं। तो मेरे पास इस समय चाकू नहीं था तो मैंने इसे तोड़ दिया। और पत्ते ताज़ी होने चाहिए। अगर पत्ते 2-3 दिन के रखे हुए होते हैं तो हम जब उनकी गांठ बनाते हैं तो वो पत्ते टूटने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो ये पत्ते ताज़ी थे। ताज़ी पत्तों की गांठें बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये हमारी सारी गांठें बन के तैयार हो गई हैं घुइया के पत्तों की। तो पत्ते बहुत अच्छे थे, ताज़ी थे, एक भी पत्ता मतलब बीच से क्रैक नहीं हो रहा था। तो ये सारी गांठें बन कर के तैयार हो गई हैं। अब इनको बनाने की बारी आती है। तो घुइया बहुत देर से गलती है, तो खुले बर्तन में कम ही पकाई जाती है। और घुइया गांठें वैसे भी कुकर में ही अच्छी पकती हैं। तो ये घुइया तो हमेशा अजवाइन में ही छुपती है। तो मेरा तेल भी गर्म हो चुका है और मैंने इसमें डाल दी है अजवाइन। हर सब्जी को मतलब बनाने का, ये छौंकने का तरीका बेसिक सा ही होता है। तो मैंने फिर उसमें अजवाइन डाल दी है। ये मोटी मोटी प्याज मैंने चॉप कर ली है। अब प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे, है ना। और इस कटोरी में मैंने एक मसाला तैयार कर लिया है। बेसिक से मसाले इसमें हल्दी, मिर्ची, और मिर्ची बहुत कम है क्योंकि मैंने बीच बीच में इनमें कुछ मिर्ची के टुकड़े रखे हैं। और इधर घुइया को गोल गोल करके कट कर लिया है। आप चाहो तो वो पोटैटो चिप्स फिंगर फ्राई होते हैं, क्या होते हैं, लंबा लंबा, आप उनको वैसे भी कर सकते हो। जैसा आप मन चाहे वैसा शेप दे सकते हो। उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया इसमें, और मसाले में मैंने पानी ज़्यादा ही लिया है, थोड़ा ज़्यादा सा लिया है, क्योंकि जब हम इनमें गांठें डालेंगे तो आगे पता चलेगा आपको, है ना। तो ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है और इसमें मैंने सारी गांठें डाल दी हैं, है ना। और गांठों को डालने के बाद मैं बहुत हल्का सा 1 या 2 ही बार इनको चलाऊंगी, और उसके बाद 5 मिनट ढक करके लो फ्लेम पे रख दूंगी। क्योंकि अभी डालते के साथ ही अगर इनको चलाया तो सारी गांठें खुल जाएंगी। और 5 मिनट की भाप लगने के बाद ये थोड़ा एक दूसरे से चिपक जाती हैं, पत्ते थोड़े हैवी से हो जाते हैं, तो खुलने का डर बहुत कम रहता है। अगर आप इनको नहीं चलाओगे ठीक से तो इनमें मसाला नहीं बैठेगा। फिर इनमें नमक मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने इनको बहुत कम चलाया है, और मसाले में थोड़ा पानी ज़्यादा रखा था ताकि भाप से ये अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाएं। तो ये 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये खुल नहीं रही हैं ज़्यादा, है ना। बढ़िया से इनमें मसाला मिक्स हो गया है। उसके बाद मैं घुइया इसमें डाल दिए, और इनको अब हम अच्छे से चलाएंगे तो गांठें हमारी खुलेंगी नहीं। और फिर नमक वगैरह डाल करके 3-4 सीटी इसमें अच्छे से लगाएंगे। और पानी बहुत कम लिया है मैंने, क्योंकि ये तो भाप में ही गल जाते हैं, और फिर जब हम नमक डालते हैं तो सब्ज़ी वैसे भी थोड़ा सा पानी छोड़ती है। उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया, और 4-5 सीटी लगने के बाद हमारी ये अच्छी सी एक, मेरी तो बहुत फेवरेट है, सब्जी बन करके तैयार हो जाएगी। फ्लेम मैंने लो कर दी है क्योंकि पानी इसमें बहुत कम है। लो फ्लेम पर ही 4-5 सीटी लगानी है। अगर आपने फ्लेम हाई कर दी तो सारा पानी जल जाएगा, कुकर फटने का डर रहेगा। आफ्टर दैट ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई है। थोड़ा वीडियो में ऐसी लग रही है लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है, और फाइनली ये ऐसी होती है।
तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।